तो देखिए, अगर आपने वीडियो देखे हैं लास्ट वाले 3 वीडियो इंग्लिश मीडियम के, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पावर ऑफ लेंस। ये क्या चीज़ है, किसी भी लेंस की पावर क्या चीज़ होती है। तो ये बात ध्यान में रखिए, जहाँ फिजिक्स में वर्ड यूज़ होता है ना बच्चों पावर, वहाँ पे कैपेबिलिटी आ जाती है या एबिलिटी आ जाती है। तो लेंस की एबिलिटी या लेंस की कैपेबिलिटी, अब किस चीज़ की कैपेबिलिटी, तो हम बोलते हैं लेंस क्या कर सकता है। तो 2 तरीके के लेंस हम नॉर्मली मान के चलते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। मतलब एक होता है कन्वर्जिंग लेंस और एक होता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना, और डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, ऐसा ही करेगा। तो ये जो एबिलिटी है लेंसेस की, किसी भी लाइट बीम को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, इस एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। बात समझ में आई क्या देवतो, समझ में आया, सिंपल सा था। चलिए काम करना चालू करते हैं। देखिए बहुत छोटा सा पॉइंट है ये, पावर ऑफ लेंस रिप्रेजेंट करेंगे हम P से, और कैपिटल P है, ये ध्यान में रखें। क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और diverge the incident light beam is known as power of lens। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस होगा बच्चों, ये कॉन्वेक्स लेंस ही है ना, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए, तो क्या होगा, अगर कोई पैरेलल लाइट बीम ऐसे आएगी, कोई पैरेलल लाइट रे मान लीजिए ऐसे आ रही है, तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, ऐसा कर देगा भैया। कहाँ से पास होगी ये पैरेलल लाइट बीम, तो आंसर है फोकल पॉइंट से। ठीक, आप यहाँ पे इंसिडेंट लाइट बीम की जगह लाइट रे भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रे को भी तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज या डाइवर्स करेगा। ठीक, तो ये समझिए यहाँ पर कि वो कितने एंगल से इसे डाइवर्स कर रहा था। तो सिंपल सी बात थी, तो जाना ऐसा चाहिए था लेकिन चला जाता है ऐसा, तो कितना बेंड किया, आंसर है ये एंगल डेल। ठीक है, तो अगर ये एंगल डेल है तो फिर ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चों, सीधी सी बात है डेल होगा। होगा नहीं होगा देवताओं। चलिए, अब ये जो एंगल डेल है ना, ये एंगल डेल जो है बच्चों, इस एंगल डेल को ही हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से पावर बोल सकते हैं। देखिए समझिए, हम ये कैसे निकालते हैं, तो हम बोलते हैं पावर इज इक्वल्स टू tan डेल, और tan डेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हाइट डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। अरे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है भैया, इसको हमने बोला h डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, f, है ना। अब ये थोड़ा समझने लायक बात है, हम ये काम तभी करते हैं जब इस हाइट h की वैल्यू 1 होती है, 1 मीटर होती है। ठीक, तो फॉर h इज इक्वल्स टू 1, पावर विल बी 1/f। ये ध्यान में रखिएगा, पावर इज जस्ट इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, ये ध्यान में ही रखें। पावर क्या होती है, फोकल लेंथ के इनवर्स होती है। तो इस चीज को भी आप लिख लीजिए, power is inverse of focal length। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, 1/f इज इक्वल्स टू μ21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। या तो मैंने ऐसा लिख रखा होगा या फिर मैंने n लिख रखा होगा, है ना, दोनों में से एक ही तरीका लिख रखा होगा। जो भी लिख रखा वो एक तरीका यूज कर लीजिएगा, दोनों उतारने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक ही पैटर्न उतारेगा, या तो ये या फिर ये। तो ये 1/f तो यहाँ पर भी आ रहा है, 1/f यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1/f क्या था, पावर था। पावर क्या है, n21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या भाई, on which factors the focal length of any lens depend।
ठीक है। कौन से फैक्टर्स के ऊपर लेंस की फोकल लेंथ डिपेंड करती है? तो जिन फैक्टर के ऊपर लेंस की फोकल लेंथ डिपेंड करेगी उन्हीं फैक्टर्स के ऊपर लेंस की पावर भी डिपेंड करेगी। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर क्या था? तो आंसर है क्या बच्चों? द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू कर्व्ड सरफेसेस ऑफ लेंस, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर लेंस की फोकल लेंथ भी डिपेंड करती है और लेंस का पावर भी डिपेंड करता है। अब देखिए, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है और नेगेटिव भी होती है। इसी तरीके से लेंस की पावर भी पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है। कौन से लेंस के लिए क्या होती है वो समझिए। तो हमने ये बताना है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है, इसलिए उसकी पावर भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सो द पावर ऑफ कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स कौन सा लेंस होता है बच्चों? डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? कन्वर्जिंग लेंस है ये, कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव एंड पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। लेंस इज नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट समझिए इसका। यहां पर हमें चाहिए यूनिट कि किसी पावर की यूनिट होती क्या है। तो ये सीधी सी बात है, जब हम लिखते हैं P इज 1/f, फोकल लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, तो दैट विल बी 1/मीटर। तो यूनिट विल बी 1 डिवाइडेड बाय मीटर, दैट इज मीटर इनवर्स। इस मीटर इनवर्स को यहां पर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो बेसिक यूनिट ध्यान में रखिएगा, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, बहुत सारे बच्चों को याद होगा, डायोप्टर। याद आ रहा है क्या? कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया करते थे, ठीक है। डायोप्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको पावर ऑफ लेंस के लिए याद रखनी पड़ेगी, या समझना ही है, आपको काम ही करना है, ठीक है। तो इतना दिमाग में रख लीजिएगा, आपका काम बैठ जाएगा, हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को उतारो, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। जल्दी से उतारो बच्चों। हाँ भाई, आगे काम करें बच्चों। चलिए, इसके बाद में पावर ऑफ लेंस के बाद में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। दो लेंस या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम काम सिर्फ दो के लिए करेंगे। तो दो लेंस को क्या करना है? कॉम्बिनेशन में रखना है। कॉम्बिनेशन में रखने से क्या होगा? हाँ भाई देखो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। हम यहाँ पे दो लेंसेज की बात करेंगे और दो लेंसेज को किस में रखेंगे? कांटेक्ट में रखेंगे। कोएक्सियल लेंसेज होने चाहिए, दोनों का एक्सिस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हमने बोला, समझिएगा, थिन लेंस बनाने हैं, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो बोला ये पहला लेंस है भैया, ठीक है। और इस लेंस को आप A लिख दीजिए या फिर L1 लिख दीजिएगा, जैसा आपको अच्छा लगे। और इसके जस्ट कांटेक्ट में
एक और थिन लेंस को हमने रख दिया है, ठीक है, और ये वाला लेंस क्या मान लिया, बी मान लिया, ठीक है। ये दो लेंस हो गए हैं और इनका एक्सिस सेम है, तो ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यहां पर कोई पॉइंट लाइट सोर्स है, ठीक है। तो पॉइंट लाइट सोर्स से जो लाइट रे इनके सेंटर से गुजरेगी, है ना, इनके ओरिजिन पॉइंट, सॉरी ओरिजिन पॉइंट नहीं, सेंटर से जो गुजरेगी, लेंस के सेंटर से जो गुजरेगी, वो तो बिना डेविएट हुई सीधे आगे की ओर निकलेगी, ठीक। और एक लाइट रे जो ऐसा जा रही थी, समझना यूं, तो यहां पर क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला जैसे ही वो फर्स्ट लेंस ए से इंटरेक्ट करती है, फर्स्ट लेंस बच्चों कौन सा है, कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, आंसर है कॉन्वेक्स है। कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। ये क्या करेगा, कन्वर्स करेगा, इसको बैंड करेगा, कन्वर्स करेगा, ऐसा लेकर के जाएगा यू, ठीक है। तो ये ऐसा लेकर के गया, इसको बैंड कर रहा था ये ऐसा, और यहाँ पे दूसरा लेंस आ गया। अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो ये बैंड करके कहाँ पर मिला था, आंसर ये पॉइंट I1 है। इस I1 पॉइंट के ऊपर आपको फाइनल इमेज देखने को मिलती, लेकिन इसके जस्ट आगे एक और लेंस आ गया, ठीक है। इसने और क्या किया, इसको और कन्वर्स कर दिया, और कन्वर्स किया तो भैया फाइनल ऐसी गई और बैंड हो गई है, ठीक। और फाइनल इमेज कहाँ बनी, I पॉइंट पर बनी। तो यहां पर दो बैंड आप शो करोगे, एक यहां पर है, एक यहां पर है। ये वाली लाइट रे जो बी से आपको दिखाई दे रही है, ये वर्चुअल लाइन बननी चाहिए, मतलब डैश 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 लाइन बननी चाहिए। यहां पर इमेज बनती नहीं है, ये एक वर्चुअल इमेज है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये इमेज किसके कारण बन रही थी, ए लेंस के कारण बन रही थी, लेकिन ए लेंस के कारण इमेज जो है वो किससे टकराती है, बी से टकराती है। बी से टकराती है तो भैया बी तो फाइनल इमेज बनाएगा, तो फाइनल इमेज बी के कारण बन रही है, तो फिर बी के कारण इमेज वाली लाइन भी, सॉरी लाइट रे की डायरेक्शन भी परफेक्ट होनी चाहिए, आई पे बनेगा, ठीक है। चलिए इस वाले पॉइंट को मैं ओ लिख देता हूं। अब समझिए ये दोनों लेंसेज बहुत पतले हैं, ठीक है, तो इनका जो सेंटर है वो हम एक ही मान सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए हमने बोला कि ऑब्जेक्ट इज जस्ट यू डिस्टेंस अवे फ्रॉम फर्स्ट लेंस, ठीक। और फाइनल इमेज क्या बनती है, आंसर है वी डिस्टेंस पर, जो कि आई पॉइंट है। ये और ध्यान में रखें कि जो I1 है, ये I1 पॉइंट जो है वो इस ए लेंस से V1 डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक। और एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट लेंस से जो इमेज बनती है वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस ए, दैट इज I1, behaves as a virtual object for lens B, that is second lens, and we get final image at point I, ठीक है। फाइनल इमेज कहाँ मिलती है आपको, I पॉइंट पे मिलती है, ठीक। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये और समझने लायक बात है कि दोनों लेंसेज की खुद की एक फोकल लेंथ है। तो हमने बोला कि पहले लेंस की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ f2 है। पहले लेंस का पावर p1 है, दूसरे लेंस का पावर p2 है। पहले लेंस के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन m1 है, दूसरे लेंस के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन m2। ये आपकी थ्योरी में आप चाहें तो इन्हें इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं कि क्या क्या चीज है, कर सकते हैं ना भैया। चलिए काम करना चालू करते हैं। लाइट रे की डायरेक्शन के ऊपर प्लीज गौर रखिएगा। अगर लाइट रे की डायरेक्शन नहीं बनाओगे तो फिर रे ऑप्टिक्स का कोई मतलब नहीं है, है ना। फिर तो आपने लाइन के डंडे खींच रखे हैं, उनका कोई फायदा नहीं, ठीक है। ओके काम करते हैं। तो हमने लिखा लेट two lenses A and B are placed in contact with each other. Their focal length is f1 and f2 respectively.
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड focal length of first lens A at point O। देखिए ये लाइन थोड़ा समझिए, आपने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट O को प्लेस किया है। कहां पर प्लेस किया है, तो हम बोलते हैं जो पहला लेंस है ना उसकी फोकल लेंथ से बियॉन्ड, क्योंकि फोकल लेंथ के इस तरफ करोगे तो पहले लेंस के कारण डायरेक्ट ही वर्चुअल इमेज बन जाएगी, हम वो नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसके कारण वर्चुअल इमेज बन रही है लेकिन वो बिहेव कर रही है एग्जैक्टली। अगर ये दूसरा लेंस नहीं होता तो फिर वो वर्चुअल इमेज नहीं होती, वो रियल इमेज होती। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा हुआ होना चाहिए, इसका जो फोकल पॉइंट है ना ए लेंस का, इस ए लेंस के फोकल पॉइंट से बियॉन्ड होगा, तभी जाके इससे रियल इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस ए एट पॉइंट O, द इमेज produced by lens A behaves as या act as virtual object for lens B, that is second lens, and produces final image at point I। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, थ्योरी हो गई, इससे ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम काम करते हैं पहले और दूसरे लेंस के लिए, तो अब समझिए, अब डेरिवेशन वाला पार्ट आ गया है भैया। हमें तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, हमें रिजल्टेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है कॉम्बिनेशन की, दूसरा हमें कैलकुलेट करना है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, और तीसरा लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तीन चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा, फॉर लेंस ए या फोर लेंस L1, अगर आपने L1 लिख रखा है तो क्या भाई, ऑब्जेक्ट कहां पर है, U पर, फिर ये एब्सेंस रखोगे B को, तो फिर फाइनल इमेज इसके कारण कहां पर बन रही है, I1 पर बन रही है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर लेंस A यूजिंग लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई, लेंस फॉर्मूला। क्या होगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है क्या। इसकी फोकल लेंथ f1, इमेज कहाँ बन रही है, v1 पे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, u पर। काम हो गया, हो गया। चलिए, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर अस। फिर इसी तरीके से फॉर लेंस b यूजिंग लेंस फॉर्मूला। हाँ भाई, यूज करो लेंस फॉर्मूला को। क्या होगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब ये बी लेंस के लिए समझिए, बी लेंस के लिए इमेज कहाँ पर है, आई पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, v डिस्टेंस पर है, तो ये भाई ये v ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, हमने बोला I1 बिहेव्स एज ऑब्जेक्ट, और वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है, आंसर है v1 के ऊपर। आप बोलोगे सर ये तो ज़्यादा है ना, इतना तो ज़्यादा है, तो भैया थिन लेंसेज हैं तो इतनी डिस्टेंस को क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक, तो ये जो u है ना, इसके लिए u कहाँ पर है, v1 पर है। इस दूसरे लेंस की फोकल लेंथ कितनी थी, f2 थी। ये हो गया इक्वेशन नंबर गया सेकंड। ठीक, चलो दोनों को क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। एडिंग इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 1/f1 के साथ में ऐड करोगे 1/f2 को, इक्वल्स टू, समझिए 1/f1 की वैल्यू 1/v1 माइनस 1/u, और इसकी वैल्यू 1/v माइनस 1/v1।
हो गया क्या? देखो 1/v1 यहाँ पर प्लस का है, 1/v1 यहाँ पर माइनस का है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल। कुल मिलाकर के ये हुआ 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू क्या? माइनस का 1/u और प्लस का 1/v। इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूं, प्लस को पहले लिख देते हैं और माइनस को बाद में लिख देते हैं, ठीक है। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब बहुत सिंपल काम हो गया हमारे लिए, सारी रामायण आ गई। देखो 1/v माइनस 1/u एक लेंस फॉर्मूला है, ऐसा लेंस फॉर्मूला जिसके लिए इमेज है v पर और ऑब्जेक्ट है u पर, ठीक है, यही तो होता है। तो हम बोलते हैं लेट्स सपोज दैट द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज f, जो कि है, हम यही मानेंगे, एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट u एंड फाइनल इमेज इज एट v। So, according to lens formula, for combination of lens will be क्या होगा? 1/f is equals to 1/v minus 1/u। होगा नहीं होगा? और ये यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक। हम वहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 1/f के बराबर लिख रहे हैं, तो इसकी जगह फाइनली कितना लिख देंगे? 1/f लिख देंगे। चलिए अभी समझ में नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं आएगा, ठीक है। एक बार इसको उतारो फिर अपन काम करता है, मैं बताता हूँ आपको, जल्दी से उतारो इसे। उतार लिया? बच्चों बहुत सिंपल है। आपने क्या किया है, आपने पहले लेंस के लिए लेंस इक्वेशन लिखी, आपने दूसरे लेंस के लिए लेंस इक्वेशन लिखी और फिर दोनों को ऐड किया है, और कुछ नहीं किया है, और इतना ही डेरिवेशन का पार्ट था, ठीक है। अब हम काम करते हैं, उस थ्योरी वाले पार्ट को हटा देता हूं मैं। डायग्राम अच्छा बनाइएगा बस। इसको हटा दूं? हाँ भाई, देखो कैसे काम करेंगे। हम बोलेंगे लेट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बिहेव्स एज अ सिंगल लेंस, ठीक है। द सिस्टम ऑफ लेंसेज या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। बिहेव एज अ सिंगल लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कितनी फोकल लेंथ? f, then using lens formula क्या होगा? 1/f is equals to 1/v minus 1/u, यही होगा। अगर ये पूरा का पूरा एक ही लेंस होता जिसकी फोकल लेंथ कितनी होती? f होती, ठीक है। तो उसके लिए लेंस फॉर्मूला हम क्या लिखते भाई? ऐसा ही तो लिखते हैं लेंस फॉर्मूला, ठीक। गौर कीजिए, ये इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिए इसको। तो अब गौर करेंगे, ये और ये एक जैसे ही है। यहाँ पर भी 1/v माइनस 1/u है, यहाँ पर भी 1/v माइनस 1/u है, बस दोनों का एक तरफ वाला पार्ट चेंज है। 1/f1 प्लस 1/f2 है, वहाँ पे 1/f ही। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ 1/f इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, और यहाँ पर जब हमने पूरे को सॉल्व किया तब फोकल लेंथ कितनी आ रही है? 1/f1 प्लस 1/f2 इनवर्स के अंदर आ रही है ना, ठीक है। तो फिर रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने लिखा यूजिंग या फिर फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। क्या हो जाएगा भैया? 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। इस चीज को ध्यान में रखना देवताओं। दो लेंस अगर पास में रखे हुए हो ना और उनकी फोकल लेंथ f1 और f2 हो, तो क्या करना है आपको? 1/f1 प्लस 1/f2 से रिजल्टेंट फोकल लेंथ आप इस तरीके से निकालोगे। अब यहाँ पर मैं अगर पावर की बात करूँ, पहले लेंस की पावर P1 और दूसरे की P2, तो हमने लिखा f, समझना, f पावर ऑफ लेंस
A is P1 and power of lens B is P2, then power of combination of lenses क्या होगा भैया? तो देखो पावर क्या होती है, इनवर्स ऑफ फोकल है, तो P1 क्या होगा 1/f1 होगा, और P2 क्या होगा 1/f2 होगा, और टोटल पावर इसकी अगर मैं P बोलूं और इसकी फोकल लेंथ f है तो ये होगा 1/f। ठीक, और गौर करो देखो सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला, लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पर 1/f की जगह क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P। 1/f1 की जगह क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस। 1/f2 की जगह क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ सेकंड लेंस। P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 लिख सकते हैं बच्चों। फिर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन भी तो कैलकुलेट करें। If linear magnification of lens A and B is M1 and M2 respectively, then linear magnification of combination ऑफ लेंसेज, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप अपने आप ही ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूं, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, V डिवाइडेड बाई U होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो अगर मैं पहले लेंस के लिए बात करूं, पहले लेंस के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन है M1, इसके लिए V कहाँ है, V1 पर, पहले लेंस के लिए V1 पे है, तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाई U, लेकिन इसके लिए V क्या है, V1 है। ठीक है, दूसरा लेंस जिसके लिए M2 होगा, इसके लिए भी V डिवाइड बाई U करो, लेकिन इसका V तो V पर ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है U वो कहां पर है, यहां पर V1 डिस्टेंस पर, तो इस U की जगह क्या लिखो, V1 लिखो। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, M1 इंटू M2 करो, तो क्या होगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। V1 अपॉन U को मल्टीप्लाई करो आप V डिवाइडेड बाय V1 से, ये तो कैंसिल हो जाएगा। बताओ भाई V बटा U क्या होती है, M होती है क्या, लिखा है फॉर्मूला M का, V अपॉन U, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या भाई डायरेक्ट क्या लिखना है हमें, M इज इक्वल्स टू क्या होगा, M1 इंटू M2, M1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, M2 से मल्टीप्लाई करना है, आपको क्या मिल जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो हुए दो लेंसेज की बात। ठीक है, अब अगर बहुत सारे लेंसेज लगे हुए हैं, ये पहला दूसरा फिर तीसरा चौथा, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ लेंसेज लगे हुए हैं, बिल्कुल कांटेक्ट में लगे हुए हैं, थिन लेंसेज, तो क्या होगा, तो हमने लिखा फॉर सिमिलरली फॉर एन नंबर ऑफ लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, क्या होगा, रिजल्टेंट फोकल लेंथ 1/f होगी, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट 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 1/fn। पावर क्या हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 क्या, Pn। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, M1 इंटू M2 इंटू M3 डॉट 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 Mn। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है, लेकिन वो अपन डिस्कस करेंगे नहीं क्योंकि हमारे कोर्स का इवन पार्ट नहीं है। अगर लेंस के बीच में थोड़ा बहुत गैप हो, एक लेंस यहाँ पर और एक लेंस यहाँ पर हो, थोड़ी बहुत डिस्टेंस डी हो, तब क्या होगा, वहाँ पर भी एक फार्मूला यूज़ होता है, लेकिन हमारे लिए अभी वो काम का है नहीं। वैसे होता क्या है उस केस में, आप यहाँ पर एक लगा देते हो माइनस का D अपॉन F1 F2, ये फैक्टर और लग जाता है, पूरा इतना आएगा। ठीक, लेकिन ये हमारे काम का है नहीं बच्चों।
ठीक, ना ही हमारे एग्जाम के अंदर आएगा, ना ही ये पूछने वाला है, तो इसके ऊपर अपन गौर करेंगे नहीं। कोई बच्चा ज़्यादा होशियार बन जाए तो बता देना कि भाई माइनस का d/f1 f2 लगा दे, हो जाएगा काम। ठीक है, तो पता चला इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल दिखाई देगा, वो डिस्कस करेंगे। उससे आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कि इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, एकदम हलवा है और जो खाएंगे अपन। ठीक है, उतारो इसे। तरीके से याद करो बच्चों, बहुत सिंपल सा टास्क था। आपने क्या किया, दोनों के लिए लेंथ इक्वेशन लिखी और दोनों को ऐड कर दिया, उससे आपको फोकल लेंथ मिल गई। फोकल लेंथ मिल गई तो पावर सीधी थी, इनवर्स ऑफ फोकल इज इक्वल्स टू पावर हो जाता है, और पावर आ गया तो फिर मैग्निफिकेशन आ जाता है। बहुत सिंपल सा टास्क था। ठीक है, चलिए तो अब ये मैं मिटा देता हूँ। इसके लिए मैं वीडियो को पॉज करूँगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास में न्यूमेरिकल की स्लाइड होगी। ठीक है, चलिए तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ अभी। हाँ भाई, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किए हैं, जिनमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, लेकिन टोटल 4 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन से कम इतना हो पाएगा कि आपको पावर ऑफ लेंसेज आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, पहला सवाल यहाँ से चालू करेंगे अपन। ये फर्स्ट लगा लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। आपको रिजल्टेंट पावर कैलकुलेट करनी है, पावर। ठीक है, ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ऑफ पावर +5d एंड -7d। अब ये समझिए, जिस लेंस की पावर प्लस की होती है बच्चों, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, और जिस लेंस की पावर माइनस की होती है वो होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, हमें 2 लेंसेज दे रखे हैं। पहला लेंस पहला लेंस जिसकी पावर हम P1 लिख रहे हैं वो है 5d प्लस की है। ठीक है, दूसरे लेंस की पावर कितनी है, -7d है। अब क्या बोल रहा है, एक तो रिजल्टेंट पावर कैलकुलेट करना है, तो सिंपल हो गया। रिजल्टेंट पावर तो क्या होता है, P = P1 + P2। P1 की वैल्यू कितनी, 5d, P2 की वैल्यू कितनी है, -7d। कितना आएगा आंसर, -2d। ये पावर हो गया भाई, आंसर तो निकल चुका है। आगे और कुछ भी बोल रहा है, विल द कॉम्बिनेशन बी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। आपको ये बताना है कि जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो देखिए कॉम्बिनेशन की पावर कितनी है, -2d है बच्चों। अगर पावर माइनस की है तो लेंस कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉनकेव। और कॉनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसका नेचर क्या होगा, नेचर बोलते हैं इसको। डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग को क्या बोलते हैं, नेचर। ठीक, तो नेचर इसका कैसा है बच्चों, माइनस की पावर है, इसलिए डाइवर्जिंग। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव बनता, और कॉनकेव कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। सिंपल था, बहुत सिंपल है। ठीक है, समझ में आया ये। चलिए तो ये सवाल था। अगला देखिए, और ये बात ध्यान में रखना, बहुत सारे बच्चे, देखो ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको कि पावर बोल रहा है 2d है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। तो आपने क्या बोला, P = 1/f होता है, तो F = क्या होगा, 1/p हो जाएगा क्या। चलिए P की वैल्यू रखी 1/2, ये 1/2 = क्या आएगा, 0.5। अब इस 0.5 के आगे क्या लगाओगे, मीटर। क्यों, क्योंकि जब हम ये फार्मूला बना रहे थे, समझना, जब ये फार्मूला हम बना रहे थे तो फोकल लेंथ मीटर में थी, तो ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पर मीटर आएगा। अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में चाहिए तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर पावर के लिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 100/f बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर फोकल लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में है तो 100/f, और अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो 1/f। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, वो खैर आपको आगे समझ में आ जाएगा।
हाँ भाई आगे देखो क्या बोल रहा है। अब एक मिनट मैं ये चेंज कर लेता हूँ मार्कर। अ कॉनकेव लेंस ऑफ 6D इज kept in contact with the concave lens of power -4D। देखो दो लेंस हो गए, एक कॉन्वेक्स है और उसकी पावर कितनी है 6D। तुमने बोला पहले लेंस की पावर P1 और वो कितनी है 6D है, और उसे कांटेक्ट में रखा गया है किसके, दूसरा लेंस है, और वो कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस की पावर वैसे भी माइनस की होती है, तो ये हो जाएगा -4D। द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन। नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग, ठीक है। और फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है कॉम्बिनेशन की। तो पहले तो आप निकालो रिजल्टेंट पावर। तुमने बोला पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू कितनी 6D और ये हो जाएगा -4D। कितना आएगा 2D। पावर आ गई क्या, पावर से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। P इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/f, आगे लिख दिया उसके, इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो फिर F कितना हो जाएगा 1/2। अरे F इधर चला गया 2 इधर आ गया, और ये किसमें मीटर में, तो F इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में लिखना होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। डन हो गया क्या, या तो ये या फिर डन। अब देखो फोकल लेंथ कैसी है, प्लस की है या माइनस की है, या पावर प्लस का है या माइनस का है। तो हमने बोला पावर भी प्लस का है तो फोकल लेंथ भी प्लस की ही होगी, और अगर प्लस है तो फिर कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स। प्लस है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स कैसा होता है बच्चों, कन्वर्जिंग। कैसा होता है, कन्वर्जिंग। तो इसका नेचर कैसा है बच्चों, कॉम्बिनेशन का कन्वर्जिंग है, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। बात समझ में आई, सिंपल सवाल। आप देखेंगे सारे सवाल बहुत सिंपल हैं, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो टिपिकल होगा, और पावर ऑफ लेंसेज के ऊपर क्वेश्चन आता है। हाँ भाई आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, वहां पे 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इज प्लेस्ड कोएक्सियली इन कॉन्टेक्ट विद द कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। दो लेंस है, पहला लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ f1 और कितनी 25 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स था इसलिए प्लस की ही फोकल लेंथ लिखी है। दूसरा लेंस कौन सा है, कॉनकेव है, फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा f2 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। लेकिन प्लस का लिखेंगे या माइनस का, कॉनकेव है, कॉनकेव के लिए माइनस का लिखोगे, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, विल द सिस्टम बी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो नेचर पूछ रहा है और पावर पूछ रहा है, तो पावर क्वेश्चन मार्क है और नेचर क्वेश्चन मार्क है। चलिए तो सबसे पहले फोकल लेंथ निकालो। सिस्टम का रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, यही होता है। क्योंकि ये आ गया तो पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। चलिए काम करते हैं, तो ये समझिए 1/f1 मतलब 1/25, फिर प्लस 1/f2, f2 माइनस का है तो ये ऐसा हो जाएगा कि माइनस का 1/20 लिख दो। एलसीएम ले लो भैया, कितना लेंगे एलसीएम, 100 ले लो, इसका 100 बैठ जाएगा, 25 चौका 100। ओके मैं हिंदी मीडियम में काम करने लग गया। ओके 100 ले लेते हैं इसका एलसीएम, है ना। तो फिर 25 को देखो इससे डिवाइड करो भाई 100 में, तो कितना आएगा 4 टाइम्स आएगा क्या, है ना। 25 × 4 इज इक्वल्स टू 100 होता है, माइनस, और यहाँ पर देखो 100 में डिवाइड दो 20 का, कितना आएगा 5 आएगा, तो इट विल बी -1 डिवाइडेड बाय 100। अरे यही होगा क्या देवता हूँ, ओके माइनस में आ रहा है, ऑलराइट। तो फोकल लेंथ विल बी f इज इक्वल्स टू -100 व्हाट, सेंटीमीटर और मीटर, क्या होगा, फोकल लेंथ किस में थी, सेंटीमीटर में यूज कर रहे हैं, तो ये भी किस में, सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो इसे सबसे पहले तो मीटर में कन्वर्ट करो। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, दैट इज -1 मीटर। डन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, पावर निकालनी है। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/f होता है, f की वैल्यू कितनी -1, तो पावर भी कितना -1,
-1 डायोप्टर। आप देखो पावर कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही है तो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है। कैसा होगा, डाइवर्जिंग। कैसा होगा, डाइवर्जिंग। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेंगे हम। समझ में आ गया ये? अगर ये हो चुका है तो फिर फोर्थ वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया ना ये बच्चों? अगर प्रैक्टिस करोगे ना बहुत सारे क्वेश्चंस की तो होगा भाई काम आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे देखो, लास्ट एंड फाइनल क्या बोल रहा है, टू थिन लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। भैया अब ये थोड़ा लाइन ध्यान में रखो, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज 80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन एफ होगी और वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर। डन। इफ फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, कोई दो लेंस है उनमें से एक की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। देन व्हाट विल बी द पावर ऑफ अनदर लेंस, अनदर लेंस की पावर P2। और पावर तो तब कैलकुलेट होगी जब F2 कैलकुलेट होगी। तो पहला टास्क हमारा क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए। कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे भैया। देखो भाई कैसे काम करेंगे, तो हमने बोला 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है ये बात। यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लिखा हुआ नहीं है तो हम सारे के सारे अभी कॉन्वेक्स मान करके काम कर रहे हैं, पता चल जाएगा F2 कैसा आएगा। ओके, तो यहाँ से F2 क्या होगा, तो ये देखो 1/f माइनस 1/f1, इसको उठा करके इधर पटको, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/f2 हुआ। वैल्यू पुट करो, f की वैल्यू कितनी है 80 माइनस f1 की वैल्यू कितनी 20 इज इक्वल्स टू 1/f2। भैया माइनस में आंसर आने वाला है। देखो 80 ले लेते हैं एलसीएम, कितना होगा 1 टाइम 4 टाइम, तो फिर f2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये माइनस का 3 बचा, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 80, इट मीन्स इट विल बी -80 डिवाइडेड बाई 3। और किसमें, सेंटीमीटर में। F2 आ चुका है, किसमें है, सेंटीमीटर में। मीटर में कन्वर्ट करो, 100 का डिवाइड लगाओ। ठीक, तो 80 बाई 3 डिवाइड 100, पता चला। ऐसा काट दो तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय, और 8 भी तो कट सकता है ना, 4 टाइम्स आ जाएगा। चलो यहाँ पे तो 8 ही रहने देता हूँ, 2 से काटो तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, और 5 3 से 15 होता है। ठीक है, और कैसा, माइनस का। और अब ये किस में है, मीटर में है, -4/15 मीटर। अगर ये F2 है तो पावर P2 क्या होगा, 1/F2 होगा, नहीं होगा। मैंने यही तो बोला था, पहले फोकल लेंथ निकालो फिर पावर तो निकल जाएगी। ठीक है, तो F2 कितना हो जाएगा, देखिए F2 कितना रखें, माइनस का 4 नीचे और 15 ऊपर, और किस में, डायाप्टर में। चलिए डिवाइड लगाओ भाई, 4 3 जा 12, कितना रिमेनिंग, 3 रिमेनिंग। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ओके, ये माइनस लगा रहा था मैं। ठीक है, 22 रिमेनिंग, 4 5 जा 20, तो कितना आया, माइनस का 3.75 डायोप्टर। तो माइनस की पावर है तो सेकंड लेंस कैसा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, आंसर है कॉनकेव है। ठीक है, ध्यान रखिए, सेकंड लेंस कैसा था, कॉनकेव लेंस था। पूछा नहीं है, बता दिया मैंने। ठीक है, तो जितना पूछे उतना काम करके आना, ये बात ध्यान में रखोगे। तो उम्मीद करता हूँ इन 4 सवालों से आपका कम से कम कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज तो क्लियर हो गया होगा, हुआ होगा बच्चों। प्रैक्टिस करो, अगर आपके पास में और क्वेश्चन है तो उनकी प्रैक्टिस करो और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा ट्राई करूँगा कि जो अपने लेंस मेकर इक्वेशन किया था ना, उसके क्वेश्चन करें हम सारे के सारे जितने पॉसिबल हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लेंस मेकर इक्वेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अभी इतना ही। हैव अ गुड डे।
टेक केयर।